नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस समय 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि का महापर्व है। इस समय 9 देवियों की पूजा अर्चना होगी और इस समय इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है और इनको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हर तरह की समस्याओं का निदान होगा। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं नवरात्रि में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसको मात्र छू लेना है। इस पेड़ को कम से कम नवरात्रि में 7 दिन तक छूकर चले आना है। प्रणाम करके आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बहुत ही अच्छा समय आएगा, इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है और नवरात्रि का ऐसा महत्वपूर्ण समय बिल्कुल नहीं जाने दें। जी हाँ दोस्तों, हम अपने सभी जातकों से निवेदन करते हैं कि इसका आप नवरात्रि में पूरा लाभ लें। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी राशि वालों के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों का जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अच्छा समय रहेगा। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपकी समाज में प्रशंसा की जाएगी। आपको बता दें, इन 9 दिनों में ही आपको नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, जिन अवसरों को पाकर आप अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं। इस राशि के जातकों को अब आपके आय के संसाधनों में वृद्धि होने वाली है। आपको धन कमाने के अनेक नए नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इन 9 दिनों में इस राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ होगा। धन प्राप्त के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपके घर परिवार में एक अच्छा खुशनुमा मौसम, खुशनुमा वातावरण होने वाला है। साथ ही साथ आपका यदि कोई व्यापार है तो व्यापार में देखेंगे आपको अचानक वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही घर में कोई बच्चे की किलकारी सुनने को भी मिल सकती है। संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों को संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपको अब आपके घर परिवार में इस बार नवरात्र के 9 दिनों में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। आप भरपूर लाभ उठाएं और माता रानी की 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके ग्रहों की चाल अच्छी चल रही है। ग्रह गोचर सब अच्छे हैं जो आपको लाभ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको उस वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसको केवल 9 दिन में आपको 7 दिन छूकर आना है। इससे आपकी 7 पुश्तें राज्य करेंगी। दोस्तों हम वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और यदि आप श्री काल भैरवधाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, इस समय नवरात्रि में माता रानी आपके ऊपर पूरी तरह से परिवार के ऊपर कृपा करेंगी। अब हम आपको उस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। उस वृक्ष को छू लेना है। अगली 7 पुश्तों तक माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी के वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा करनी भी चाहिए। यह साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। उसे ग्रहण करके सभी तरह की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे वह अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं हमारे
धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिनको छूने मात्र से ही व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय छुए जाने वृक्ष के बारे में बताऊंगा। हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं और मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को आप नवरात्रि में छू लेते हैं, आपकी सभी तरह की परेशानी है, सभी तरह के कष्ट हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई गुना अधिक हो जाता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है वह नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, हम शक्ति बोलते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी तरह की जो भी वस्तुएं हैं, यह सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति हो जाती है, शक्ति जागृत हो जाती है। तो इस समय घर पर देवी के स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू कर आते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानी, सारी दुख तकलीफ, सारे कष्ट, सारी बीमारी, सारे क्लेश, सारी परेशानी, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और तो और बताया आपको, काल सर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाते हैं। आज मैं आप लोगों को उस वृक्ष के बारे में बताऊंगा। यह वृक्ष देव स्वरूप कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर आज की वीडियो आपने किसी भी कारणवश मिस कर दी तो आपको ही पछताना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरा रहना है और मैं उस वृक्ष के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको छूने मात्र से ऐसा होगा कि 9 दिनों के अंदर आप सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कोई ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल इन दिनों के भीतर ही आप अपनी समस्याओं को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, यह वृक्ष आपको अपने घर के आसपास, मंदिर के आसपास अवश्य मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वृक्ष आपके लिए रामबाण होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के समय में जरूर यह कार्य करना चाहिए। मैं अपने सभी जातकों से निवेदन करता हूँ कि नवरात्र के समय में जितना ज्यादा हो सके इस देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई तरह के वृक्ष होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसे छूने से आपकी गरीबी मिट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वह वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में का वर्णन किया गया है। यह देवी स्वरूप कहा गया है, अर्थात यह नव दुर्गा के स्वरूप को भी कहा गया है। तो स्कंद पुराण में कथा में बताया गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती में जड़, फिल्म में तने विष्णु एवं समस्त हिस्से में भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप, यह नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे घी का एक दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल गरीबी दूर होती है। अगर उसने उपवास रखा है तो ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। व्यक्ति उपवास रखे है, व्रत रखे है तो इस समय जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छू के आना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते हैं तो 7 बार छू करके जरूर आना चाहिए। बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके कितने फायदे मिलते हैं
यह हम आपको पूरी जानकारी दूंगा, विस्तार से बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आज की वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में काफी कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म से ऊर्जा मिलती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होती है। इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल के वृक्ष को छूकर आना चाहिए, प्रतिदिन प्रणाम करके आना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल के वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई तरह की सिद्धियां हासिल की है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल करना चाहते हैं तो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल नहीं हुई है, बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल हो जाएगी। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि हासिल होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो लंबे समय से जो मेरे कार्य रुके हुए हैं, कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय जितने भी दिन हो सके, आप जब भी आपको समय मिले तो संध्या के समय घी का दीपक बेल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाता है तो सभी तरह की व्याधों से दूर होता है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाता है तो व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल के वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की हासिल होती है, प्राप्ति होती है। और अगर बेल के वृक्ष के तीनों पत्तों में त्रिदेवी का रूप बताया गया है, महाकाली का रूप, महालक्ष्मी का रूप, महासरस्वती का रूप। जी हाँ दोस्तों, जो तीन पत्ते होते हैं उसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, और नवरात्रि के समय इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई अंगूठी या रिंग जो भी हो, हम एक तरह से तांबे की जो धातु से बनी हुई रिंग अंगूठी को मंगल से जुड़ी हुई है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की रिंग और अगर आप 4 अंगुल गड्ढा करके दबा कर आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष में शक्ति है स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस तरह की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती है, शनि दोष नहीं आएगा, राहु पीड़ा कभी नहीं सताएगी। नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, पौधे के बारे में जो मैंने बताया है, बस आपको इतना थोड़ा सा उपाय करना है और इसको करने से आपकी सारी दरिद्रता, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह आपके लिए रामबाण है। दोस्तों, नवरात्रि का समय साल में 2 बार ही आता है, इस मौके को आप जाने न दें। अब हम अपनी वीडियो को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपने श्री काल भैरव धाम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता दुर्गा जी कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, माता लक्ष्मी जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।